रामनवमी पर राम लला का सूर्य तिलक। जरा कल्पना कीजिए, जब साक्षात सूर्यदेव की किरणें राम लला के श्यामल रूप को स्पर्श करेंगी तो वो नजारा कितना अद्भुत होगा। जरा अंदाजा लगाइए, जब राम लला के ललाट पर 5 मिनट तक सूर्य की किरणें सूर्य तिलक करेंगी तो वो दृश्य कितना सुंदर और अकल्पनीय होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन अयोध्या में राम लला का ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय सूर्य तिलक होने जा रहा है जो स्वयं भगवान सूर्यदेव करेंगे। जरा देखिए, हम और आप और सभी राम भक्त राम लला के सूर्य तिलक को कैसे देखने जा रहे हैं। 17 अप्रैल 2024 को दोपहर में ठीक 12:16 पर सूर्य किरणें रिफ्लेक्टर से टकराएंगी। ये रिफ्लेक्टर बॉक्स में सूर्य तिलक करेंगे। प्रयासरत है कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे। तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। जब 12 बजेगा, 12 बजे के पहले ही वह दृश्य दिखाई देगा जो कि उस दौरान दर्शन रोक दिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए ना? दर्शन जो है कल लगभग 15-20 मिनट तक रुके रहेंगे जब तक वो पूरी जो है प्रक्रिया रहेगी। जी हाँ, तो उतने देर दर्शन रोक दिया जाएगा, उसके बाद फिर दर्शन होता रहेगा। कहा जाता है त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब सूर्य देव 1 महीने तक अयोध्या में रहे थे। कलयुग में त्रेता युग के उसी दृश्य को साकार करने की कोशिश हो रही है और रामनवमी के मौके पर भगवान राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी होगी। राम मंदिर ट्रस्ट इस मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। रामनवमी पर होने वाले राम लला के सूर्य तिलक का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। जरा इस वायरल वीडियो को देखिए जिसमें राम लला के सूर्य तिलक का रिहर्सल किया गया। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सूर्य की किरणें राम लला के ललाट पर एकदम सटीक स्थान पर पड़ रही हैं। राम लला के सूर्य तिलक से जुड़ी कुछ और जानकारी भी आप जान लीजिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन हर साल रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर राम लला का सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य की किरणें दोपहर 12:16 पर राम लला के माथे को स्पर्श करेंगी और उनका सूर्य तिलक करेंगी। सूर्य तिलक की अवधि 5 मिनट रहेगी और इस दौरान श्यामल राम लला का चेहरा सूर्य तिलक की वजह से स्वर्ण की तरह चमकने लगेगा। ये सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। हर साल रामनवमी पर राम लला का सूर्य तिलक होगा। इस रामनवमी पर 50 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में इस अद्भुत और दिव्य आयोजन को देखने के लिए 100 से अधिक जगहों पर LED स्क्रीन भी लगाई गई है। रामनवमी की इस भीड़ के कारण किसी प्रकार का कोई विशेष पास इशू नहीं होगा। मोबाइल लेकर नहीं आवे। हाँ, अगर कोई ऑनलाइन किसी ने पास बना लिया हो तो उसे अपने यहाँ से ही अपने आप उसको रद्द समझ लें। ये राम नाम की ताकत ही है
कि देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी के मौके पर प्रशासन के मुताबिक करीब 50 लाख की संख्या में श्रद्धालु आएंगे रामनगरी। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। 500 सालों से भगवान राम की नगरी अयोध्या जिस घड़ी का इंतजार कर रही थी, वो घड़ी, वो वक्त, वो पल अब सिर्फ कुछ ही दिन दूर है। ये वो वक्त होगा जब पूरा भारत ठहर जाएगा। रामलला के बाल रूप की ये छवि लोगों का मन मोह लेगी और वो घड़ी आएगी 17 अप्रैल यानी रामनवमी को। अयोध्या के लिए ये रामनवमी कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि स्वयं सूर्यदेव इस दिन सूर्यवंशी रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। रामलला के सूर्य तिलक की तैयारियां लगभग 2 साल से चल रही हैं। हम आपको सूर्य तिलक प्रक्रिया से जुड़ी उस टीम के बारे में बताते हैं जो 17 अप्रैल को ये चमत्कार करने जा रही है। CBRI ने बनाया सूर्य तिलक का सिस्टम। IIT रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI ने इस सिस्टम को बनाने में लेंस तकनीक का इस्तेमाल किया है। प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक देवदत्त घोष के मुताबिक ये सिस्टम सूर्य के रास्ता बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंचाई गई हैं। CBRI के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि रामनवमी की तारीख चंद्र कैलेंडर से तय होती है। सूर्य तिलक तय समय पर हो, इसलिए सिस्टम में 19 गियर लगाए गए हैं जो सेकंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और पीतल के पाइप बनाए हैं। प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी शामिल है। ये नजारा किसी सपने के सच होने जैसा होगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा दृश्य जो किसी इंसानी आंख ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, जो भगवान राम की नगरी में, भगवान राम के मंदिर में पहली बार होगा। राम के नैनीहाल में आया हूं और 17 तारीख को भगवान राम का बर्थडे है, रामनवमी है। 500 साल के बाद पहली बार रामलला अपने मंदिर में बर्थडे मनाएंगे। भाइयों, भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था और उनके कुल देवता सूर्य देव हैं। भगवान राम का जन्म मध्यकाल में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। तब सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे। भारतीय धर्म दर्शन में बताया गया है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने से बल, तेज और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत रहती है। विशेष दिनों में जब सूर्य देव की पूजा की जाती है तब दोपहर के समय में ही होती है, क्योंकि तब सूर्य देव अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। भारत से और सनातन से जुड़े हुए लाखों लाखों भारतीय मूल के लोग विश्व में जहां जहां बसे हैं, उनके लिए वो धन्य क्षण था। जो सनातनी नहीं है, ऐसे विश्व के लोग भी भारत में घट रही इस घटना को बहुत गौर से देख रहे थे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश से लेकर दुनिया भर में जो खुशी और जश्न का माहौल था, कुछ वैसा ही इस बार रामनवमी पर होने वाला है। रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक हर हिंदुस्तानी को उस ऊर्जा से भर देगा जिसके दम पर सनातन के संस्कार जन जन तक पहुंचेंगे। तो रामनवमी को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। लाखों की संख्या में भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या में रामनवमी को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंचे भक्तों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको दिखाते हैं। 2024 जब से प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य धाम में विराजमान हुए हैं, अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। जाहिर सी बात है, भगवान राम की नगरी में अब आना ज़्यादा आसान, सरल, सुगम हो गया है। तो देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं। रामनवमी के मौके पर भी लोगों की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है अयोध्या धाम में। यहाँ कुछ बच्चों से बात करते हैं। आप कहाँ से? बाराबंकी से।
बाराबंकी से रामनवमी के मौके पर आए हैं या वैसे भी आते रहते हैं? नहीं, रामनवमी के मौके पर विशेष कर आए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन हो गए? जी हो गए, दर्शन हो गए। आप सेवक भी हैं? जी सेवक भी हैं। आप पहले भी आते रहे? जी, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सेवा कार्य के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, रामनवमी के मौके पर आप सेवा कार्य के लिए आते हैं? हर साल आते हैं? हर साल आने में और इस साल आने में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ पूरा सब कायाकल्प हो गया, सारी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद में मुझे। मैं कल से आया हूँ, मेरा मन पूरा प्रफुल्लित हो गया। कल मैं एक जगह बैठ गया था मैं कनक भवन, वहाँ पे भजन हो रहे थे, जगह जगह भजन हो रहे हैं। जहाँ जाओ बैठ जाओ, फिर उठने का मन ही नहीं करता है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ। आप सेवादार हैं, तो सेवादार के बतौर आपके क्या क्या काम होते हैं, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? जैसे जगह जगह हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बंधु जो हैं वो जगह जगह जो है जल वितरण कर रहे हैं, कहीं जो है सेवकों को जो है दर्शन करवा रहे हैं और जो है जल बंटवा रहे हैं, है ना, और यातायात में भी लगे हुए हैं। आप भी बहराइच से ही? नहीं, बाराबंकी से हैं। बाराबंकी से ही? जी। तो यहाँ दर्शन के लिए आए हैं सिर्फ, या आप भी सेवादार हैं? नहीं, हम भी सेवादार हैं, दर्शन के लिए भी आए हैं, सेवा के लिए भी आए हैं। हमारा कोई एक ही नहीं है कि हम दर्शन के लिए आए हैं या सेवा के लिए आए हैं, दोनों काम हो जा रहे हैं साथ ही में। रामनवमी पे हर साल आते हैं? जी नहीं, आज हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार का आपका अनुभव है। आप? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैडम मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से हूँ, और मैंने यहाँ पे वृंदावन, मथुरा वगैरह सारा, काशी में हमेशा आता हूँ। बट मेरा प्रण था कि जब राम भगवान टेंट से उठ के राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे मैं तभी दर्शन करूँगा। तो ये राम मंदिर बनने के आप ये कह रहे हैं कि आप जब पहले आते थे तो आते थे लेकिन दर्शन नहीं करते? नहीं, मेरा प्रण था कि जब राम भगवान टेंट से हट के जब राम मंदिर में भव्य मंदिर बनेगा, वो प्रतिष्ठित होंगे मंदिर में, मैं तभी दर्शन करूँगा। तो मंदिर बनने के बाद की ये पहली रामनवमी है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ। इंतजाम सही लग रहे हैं? इंतजाम मैडम आप देख लीजिए, अब मैं क्या बोलूँ, इसके पहले की सरकारों के टाइम में सिर्फ गंदगियाँ हुआ करती थी। आज आप देखिए कि हर जगहों पे पानी की व्यवस्था है, धूप में चलने के लिए कालीन बिछी हुई है, और मंदिर में शू रैक से लेके मोबाइल से लेके अपना का पूरा सामान रखने के लिए व्यवस्था है। आपका प्रण पूरा हुआ? जी, मेरा प्रण पूरा हुआ। मैं आपके चैनल से 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ एक कवि के नाते। भारत के भरतों का पूरी हो गया है उदय, लोकाभिराम राम महल में आ गए, सत्य सनातन सद्भाव की हुई है जीत, कार्य सेवकों के प्राण बैकुंठ पा गए, राम का होए विरोध करते रहते थे शोध, देख कर अयोध्या उनके नैन धुंधला गए, और जितने षड्यंत्र राम जी के विरोध में थे हनुमान रूपी मोदी सब कुछ चबा गए। आप कहाँ से? आप सभी? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से आए हैं, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की नगरी से रामनगरी आए हैं। बदला हुआ है अयोध्या? बहुत कुछ बदला हुआ है। आप कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आप आए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ तो टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है, यहाँ गर्मी ज़्यादा, परेशानी हो रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दर्शन कर लिया आपने? दर्शन अभी नहीं किए हैं, कल ही पहुँचे हैं, तो कल दर्शन करेंगे सुबह। रामनवमी के लिए आए स्पेशल या यूं ही राम मंदिर देखना था? यूं ही आए हैं राम मंदिर देखने के लिए। क्या सुनकर आए? राम मंदिर सुन के आए हैं, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो उनके लिए हम राम मंदिर देखने आए हैं।